आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा-सा बाहर आया हूँ, तो आज तो लेक्चर ऐसे ही होंगे। हम बात करेंगे आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इश्यू किया गया है, जो बाइडेन द्वारा। जो बाइडेन ने बोला है कि न्यूक्लियर आर्मागेडन जो है, वो शुरू हो सकती है। उनका अंदेशा इस तरफ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, देखिए पहले तो हम मतलब पे बाद में आएँगे। उन्होंने बोला कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो हैं, वो यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है ना भी यूज़ हो, बट हो भी सकते हैं। यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियर आर्मागेडन और न्यूक्लियर वॉर की तरफ उन्होंने चेतावनी दी है। अब ये बड़ा न्यूक्लियर न्यूक्लियर हर तरफ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर ड्रिल्स, न्यूक्लियर ट्रेन, मतलब एकदम हालत ही खराब कर दी है। न्यूक्लियर 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 नहीं होगा, सुतली बम हो गया कि जहाँ पे भी जाए फोड़ दे जाके। तो ऐसा है। तो फिलहाल देखिए अभी क्या है ना कि देखिए रशिया की हालत बहुत खराब है। 2500 किलोमीटर का रशिया ने एरिया खो दिया है और 750 किलोमीटर का एरिया इस समय यूक्रेन के पास आ गया है। अभी नोबेल पीस प्राइज मिला और नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला वो भी आप देख रहे हैं कि वो रशिया के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, खिलाफ इन द सेंस की जो वहां के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, मॉस्को लिबरल, देन उसके बाद सॉरी मेमोरियल, देन उसके बाद पीएल सेल्स की, क्या नाम, उनका नाम बड़ा टफ है लेकिन वो भी बेलारूस में लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। और यूक्रेन के जो एक्टिविस्ट हैं तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। तो वेस्ट का एक प्रॉपर सपोर्ट है। दूसरा, अभी रशिया ने 3 लाख ट्रूप्स को मोबिलाइज किया और फिर भी व्लादिमीर पुतिन लगातार यही बोल रहे थे कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और कई टाइम से बोल रहे हैं कि देखिए हमारे पास अगर आखिरी रिजॉर्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करने का होगा तो हम करेंगे। अब देखिए वॉर क्रिमिनल बोला जो बाइडेन ने रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को, साथ ही साथ अभी अब ये तो स्टेटमेंट निकल जाता है, मेरे मुंह से निकल गई, ये वही वाला हिसाब किताब है। अब जब ये स्टेटमेंट निकल जाता है तो भैया अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है जेन साकी, वो बोलते हैं कि हो जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी ऐसे जवान फिसल जाती है। उनका ये कहने का मतलब नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि ये हो सकता है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन लगातार इस बात को बोल रहे हैं। और अभी ये लेटेस्ट जो बयान आया है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का, वो उसी के कंटेक्स्ट में है। ये ऐसा होगा नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा, बट ऐसा हो सकता है। हम सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने बंकर्स बनाए हुए हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए? अमेरिका ने बड़े बड़े बंकर्स बनाए हुए हैं कि अगर इन केस न्यूक्लियर वॉर छिड़ता है तो वो बंकर्स में जा सकते हैं। और सेम यूरोप ने किया है, भारत ने क्या किया है। हालांकि न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना बहुत ही कम है। नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब फटा, लेकिन फटा। और अच्छा, रशिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? रशिया ने यही बोला है कि देखिए इस तरीके का जो गैर जिम्मेदारा बयान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर ये तो एक तरीके से ऑफेंसिव माना जाएगा। हालात इस समय रशिया के बहुत ज़्यादा खराब है। यूक्रेन बार बार बोल रहा है कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो मतलब पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। व्लादिमीर जेलेंस्की भी लगातार यही बोल रहे हैं और वो सबसे बोल रहे हैं कि भाई ये इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये बात सही है। व्लादिमीर पुतिन ये बोला है बातों बातों में कि अगर आप हमको बहुत कमज़ोर समझ रहे हो, आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या अगर आप हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे जब वेस्ट सपोर्ट ही सपोर्ट किए जा रहे हैं यूक्रेन को, तो हम कुछ भी कर लेंगे। यानी कि उनका साफ साफ इशारा था कि वो कतराएंगे नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ करने के लिए। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी बात है। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं। देखिए जो बाइडेन कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते रहते हैं, और कई बार ये समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल भाई प्रेसिडेंट है, द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट है वो, तो उनकी एक एक बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में लिया जाता है और संज्ञान उसका लिया जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ये बात थी टोटल। बाकी अभी कल मैं वापस आऊँगा तो फिर वापस बैक टू स्टूडियो। थैंक यू सो मच।